हेलो गाइस, वेलकम टू सरू ब्लॉग्स। सरू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ सहजना ही है ना आंटी? यहाँ थारू बुढ़िया है। थारू बुढ़िया, बुढ़िया थारू। हाँ बुढ़िया थारू में आई हुई हूँ मैं आज। ये ज़रा मेरे हाथ में थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, तो फिर ये आंटी हैं, ये आंटी आप देख सकते हो इनको। तो ये आंटी हैं, ये बहुत ही अच्छा मसाज करती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मसाज करती हैं। और इनका दावा है कि ये अगर सही रेगुलर मसाज करेंगी तो किसी की भी ये मतलब ये गांठ वगैरह जो होती है ये खोल देती हैं और उसका पेन दर्द सही हो जाता है। तो मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोग जिसको भी ये इस तरह की प्रॉब्लम है, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। सच मानिए, ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी से मतलब करती हैं, जो भी सेवा देती हैं। तो आप लोग आएंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो पेट का भी हाँ, तो आंटी आप बता दीजिए आप इनको कि आप क्या क्या करती हैं, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप सही कर पाती हैं। जैसे किसी के भी हाई है, गैस है, तेजाब वाली, वो सही हो जाती है मसाज करते हैं तो। और जिसके गठियाबाद है, ज़्यादा दिन का है तो ज़्यादा दिन लगते हैं, कम दिन का है तो कम दिन में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ठीक होके भी चले गए हैं। और जितना भी है कम दिन का है तो कम दिन में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो आंटी बहुत अच्छा मसाज करती हैं और ऐसा भी नहीं है कि इनकी फ़ीस ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं लेती हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आप खुश होकर इनको क्या क्या दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन इनकी फ़ीस मैं आपको बता देती हूँ। आंटी आपकी फ़ीस कितनी है? मतलब एक दिन की 100 रुपये इनकी एक दिन की फ़ीस। तो 100 रुपये मुझे नहीं लगता कि इतनी देर इतने अच्छे से और इतनी ऑनेस्टली ये मालिश करती है, तो 100 रुपये कोई बड़ी बात है। अगर ये दावा करती हैं कि ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलर मसाज करवाते हैं और ये करवाते हैं, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट आंटी हैं। और सच में मेरे को तो इतना अटैचमेंट हो गया है इनके साथ, मतलब। और वैसे भी जो थारू समाज है उनमें तो स्कूल टाइम से ही मैं लड़कियों के साथ काफ़ी कनेक्टेड थी और मुझे बहुत अच्छा मानती थी सारी लड़कियां हैं। तो ये आंटी भी बहुत अच्छी हैं। और मेरे जो ससुराल के साइड को है सब थारू समाज है, तो ज़्यादातर थारू समाज ही है और काफ़ी अच्छे हैं। हमारा जो खेत वेत कमाते हैं वो आंटी लोग भी सब थारू है। तो बहुत अच्छे होते हैं यार ये लोग, मिल के रहो ना, इन लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं ये। तो मेरे को तो ये आंटी से भी बहुत अच्छा अटैचमेंट हो गया और रियली मैं इनको अपने घर में भी बुलाऊंगी। और आई होप कि आप लोग भी इनसे, जिसको भी जो प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इनका घर बता दूंगी। तो ठीक आंटी, आप ये किस तरह से करती हैं, आप थोड़ा सा बताएंगी इन लोगों को? जैसे नस दब गई है तो डॉक्टर बोलेगा हम एक्सरे वगैरह कराएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा कि नस दब गई है। नस दबने का मतलब हमारी नस में खून ना चल रहा तो नस सूख जाता है। तो सूख जाने के बाद में हम मसाज करेंगे तो इसमें पूरे शरीर का खून, नस में खून चल जाएगा, तभी आदमी ठीक ही जाएगा। हाँ, और ज़्यादा दिन का होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और कम दिन का होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, और होना पक्का ठीक है। तो ये डन कर रही हैं और 100% डन करती हैं कि ये सही कर देती हैं। ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग गए, बहुत बहुत दूर से आए। हमारे गांव के आसपास तो सभी लोग आए, दूर से भी आए, रुद्रपुर से भी आए, नानकपुरी टांडा से भी आए, और किच्छा से भी आए, सितारगंज से भी आए, और बरेली से भी आए। जितने भी आए नस वाले, उनका तो सबका ठीक ही हुआ भैया। मैं बड़ी बात तो नहीं मानता हूँ। और जिसका ठीक हो, और जो भी कहता हूँ कि ठीक लगे, आराम लगे तो आना, और आराम नहीं लगे तो आना भी मत। आराम तो एक ही दिन में पता चल जाता थोड़ी बहुत, और तीसरे दिन में खूब अच्छे से चलता है। और किसी का कम है तो 1 ही 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। महीने भरे का है, 10 दिन का है, वो तो 1 ही 2 दांव में साफ हो जाता है। जैसे नस की है, गर्दन की प्रॉब्लम है, नस की प्रॉब्लम। अब गर्दन में तो ज़्यादा नशे की प्रॉब्लम हो तो, और हाथ में, और कोई का एक धर पूरा यहाँ से कमर से पैर तक चले जाएगा, तो उसका पूरा दर्द कमर नस से पैर तक जाएगा, उंगली तक। तो हमें चाहे हाथ की उंगली ऐसे मालिश यहाँ से है तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने हैं, और यहाँ से है तो यहाँ पैर तक लाने उतार के हमें। हाँ, दर्द एक जगह होगो और खून हमें हर जगह पूरी नस में लाने होगो। तो आंटी आप ये कहाँ से सीखी ये चीज़ें? जे मेरी माँ जानते रहे ना, मेरी माँ करते रहे मालिश इसको, तो मेरी माँ का फिर करते करते, मेरी माँ तो बहुत गुणी थी, सबके
जादू टोना भी करती, सब कुछ करती। और मेरी माँ का कहते हैं सबको मालिश भी करती। करते करते मेरी माँ का हाथ टूट गया, गिर पड़ी। तो फिर मेरी माँ हाथ टूट गया तो चल ना पाए, तो मेरे से बोलने वाली ठहरी कि ललो तू ऐसे ऐसे कर दी, इनका ऐसे ऐसे कर दी। मेरा मन हो तो मैं मालिश कर दूँ। हाँ, जैसे मैं ऐसे हुए होंगे, मेरे 15-20 साल की भी ना ही पाऊंगा। जब से मैं सीखत रहा हूँ, पहले मैं फ्री में करता रहा, कोई को किसी पैसा लेना देना कुछ नहीं। मन है तो कर दो, ना तो अपनी माँ से कहे तो स्वयं अपना काम तू कर, मैं ना करूँगा। तो मेरी माँ को हाथ टूट गया, फिर मैं करने लगी। करते करते मेरी माँ तो एक्सपायर हो गई। तो 10-12 साल से मेरे झोने लोग आने लगे, फिर पैसे भी देने लगे। हाँ, अपनी फीस भी देने लगे। एक धर पूरा यहाँ से कमर से पैर तक चले जाएगा, तो उसका पूरा दर्द कमर नस से पैर तक जाएगा, उंगली तक। तो हमें चाहे हाथ की उंगली ऐसे मालिश यहाँ से है तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने हैं, और यहाँ से है तो यहाँ तक, यहाँ पैर तक लाने उतार के हम। हाँ, दर्द एक जगह होगा और खून हमें हर जगह पूरी नस में लाने होगा, तभी आज ना है तो कल देंगे। तो आपको कितने साल हो गए हैं ये चीज़ करते हैं? अभी पहले तो मैं जवान, अब मेरी जहन ना चलता है, और मेरी 60 साल की उम्र भी ही सीखी है। और पहले तो मैं जवान रहा, जो काम मेरी समझ में ना आता रहा, और मैं 15 साल तक मेंबर बनी रहो। तो मैं काम करवान 33-35 महिला ले जाता हूँ। हाँ, तो कोई को कुछ हो तो कोई को कुछ, थोड़ी देर काम करवा तो फिर जो महिला का मालिश कर रहा हूँ वो महिला का मालिश कर रहा हूँ। आप लगातार 15 साल से मैं लगातार बैठी रहता हूँ। हाँ, सुबह से 15 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें। तो 15 साल से ये कर रही हैं ये चीज़, और इनको मतलब वैद्य माता के नाम से जानते हैं। हाँ, जहाँ पर पूछ लेना कि तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सभी तक इनका प्रचार करना चाहती हूँ। ये काफ़ी अच्छी हैं, और मुझे भी ये थोड़ा सा नस में प्रॉब्लम थोड़ा सा उठी है। ये मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये जनरली हो ही जाता है 30+ के बाद। तो वैसे भी लेडीज़ को कमर दर्द और ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो ये आंटी आप जरा इनको दिखाइए कि आप किस तरह से नस को वो करती हैं। जैसे हमारे गर्दन में यहाँ पर है तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल के लाएंगे ऐसे करके, फिर हम इसको कपड़ा खुलवा के यहाँ से भी निकालेंगे, तो और ऐसे भी ले जाएंगे, इधर ऐसे ले जाएंगे, इस नस को ऐसे ले जाएंगे। तो कमर दर्द है तो ऐसे ऐसे कमर में हम ऐसे ले जाएंगे, इधर का नस का इधर लाएंगे, और इस नस का इस पैर तक ऐसे ऐसे ले जाएंगे। हाँ, ऐसे ले जाएंगे। और हमें मालिश करना, जो नस में दर्द है वही नस में खून ना दौड़ो, डॉक्टर बता दिए। डॉक्टर तो एक्सरे करते, हम बिना एक्सरे करे हमें पता है कि कौन सी नस में हमें खून मालिश करना। हमें एक ही नस मालिश करना है, और बाकी ज्यादा हमें नहीं करना। आपके इस मालिश में और डॉक्टरों के इलाज में क्या फ़र्क है आंटी, आप ये बताइए हमें। अब डॉक्टर तो हैं अपनी अंग्रेजी दवा देते हैं, और हम अपने हाथ के इशारे जानते हैं। हमारा इलाज अगल है, डॉक्टरों का इलाज अगल है। हाँ, उनका दवा वाला इलाज है, अपने से पढ़ी तो आपको लगता है कि दवा वाले इलाज से आपका इलाज ज्यादा कारगर होता है? ऐसा है, हमारा इलाज हमारी नस की बीमारी के लिए है, और उनका इलाज पूरे श्वास के लिए है। जैसे क्या कहते हैं, हमारे कोई के बुखार है, और कोई के क्या कहते हैं ऑपरेशन करना। मतलब आप इस बीमारी को मतलब जड़ से खत्म, हम इसको जड़ से खत्म करेंगे। अब क्या कहते हैं, हम इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। जैसे एक की बात मैं कर रहा हूँ, हवे गौ है वो 3 साल में मेरे पास लौट के आओ है, और कहीं कमर के नीचे से मुझे काट के फेंक दो, ऐसी बीमारी थी। अब वो चले गए, मुझे पता नहीं, तुम वीडियो बनाएगी नहीं तो मैं उनसे बात करवाता। हाँ, बिल्कुल करेंगे हम अपने मुंह की बात तो है कि क्या पता, अपनी बड़ाई तो हर कोई करता है, और हम ईमानदारी से भी इसमें बताएंगे। आप काम कर रही है कैसे ऐसी। हाँ, वो आदमी आए हैं सामने में, अभी चले गए बनबसा। जब आप तारीफ डिजर्व करते हो तो आप तारीफ के मुंह से भी करते हैं, तो हाँ, तो वो उनकी जो 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 ठीक हुआ है वो बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनको, है नहीं। और अपने आप से तो सभी लोग कहते हैं। पहले तो मैं ही बैठी हूँ, मुझे काफी आराम फील हो रहा है। तो हाँ, ऐसा ही है। हाँ, और ऐसा नहीं है, हजारों लोग बूढ़े जवान सभी ठीक होके गए हैं। कोई तो ऐसे भी कहने वाले हैं कि इस दरबार में आओगे, रोते रोते आओगे, हंसते हंसते जाओगे। अगर मैं वीडियो बनाने वाली होती ना तो सभी सुनते, उनके मुंह से सुनवाता मैं सुनवाऊंगी आपको, अच्छे होने वालों के मुंह से सुनवाता मैं। हाँ, अपने आप से तो मैं अपने दिल में तो बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत लोगों को ठीक करती हूँ,
और आते सेवा ही है ये हैं। आपकी। और मैं आपसे बात भी करते रहूंगी और आपको मालिश भी करते रहूंगी। और जो गठिया वाले हैं तो इन गठियों को छेड़ते हैं तो 2 दिन तक तो बहुत दर्द होता है, बुखार भी आ जाता है। क्यों? खून इकट्ठा है, उनको मैं फैला रहा हूँ तो खून नस बंद है, तो खून चलने को होगा तो बेचैनी, घबराहट, बुखार सब आएगा। तो वो भी मुझे लोगों को समझाना पड़ता है कि 2 दिन तक बुखार आएगा, मैं उनको छेड़ रहा हूँ। गठिया देखिए गांठ बनेगी तो उन गांठों को मैं ऐसे छेड़ूंगा तो इधर तो गांठ बनी है और इधर सूजन आ गई है, पैर पूरा सूज जाएगा, हाथ में है तो हाथ सूज जाएगा। तो मैं मालिश करूँगा तो जब खून चलेगा तो सूजन पटकेगी और खून फैलेगा, तो हमारे क्या कहते हैं शरीर में खून चल पाएगा। दर्द नहीं होगा तो खून भी नहीं चल पाएगा। ऐसी है जो गठियावात की बीमारी है। मैं सरकारी अस्पताल में भी जा चुकी हूँ मरीजों को देखने के लिए। अच्छा। हाँ, मुझे ले जा चुके हैं। हाँ, एक नहीं उठ पाए डॉक्टर बेचारे, क्या कहते हैं सारे रात कट गई, दिन भी कट गई। तो बड़े डॉक्टर बोले कि कोई नस वाली होती तो इसे खड़ा कर देती। तो वो ठीक होने वाले उनके रिश्तेदार हैं, वो मुझे बुलाने आ गए। मैं गई 3 बजे 4 बजे के टाइम में गई। मैं थोड़ा सा मालिश जहाँ था उनका उठने वाला नस नहीं रहा, वहाँ पकड़ के उठाया तो डॉक्टर बोले कि आप क्या जादू करते हो? मैं को हाँ जादू करता हूँ। जादू तो क्या करता हूँ, उस नस की मुझे पता है। तो मैं उस नस को पकड़ के खींच दिया, वो ठीक हो गए, बैठ गए, उठ गए। तो डॉक्टर बोल रहे हैं आपको तो बहुत अच्छा है यहाँ रहना है। मैं को नहीं भैया, हम घर पे रहेंगे, टूटे फूटे घर के हैं, हम वहीं पर रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टूटे फूटे घर के ऐसा हाँ। जितने भी आज तक महान लोग बने हुए हैं सब गरीबी से गुजरकर और तंगी से गुजरकर ही लगभग हाँ। ऊपर ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंसान की इंसानियत बड़ी होती है। और हम तो मालिश आपकी ये सेवा भाव ही है, क्योंकि जितनी फीस आपने लेनी चाहिए आप उस हिसाब से उतनी फीस आप लेते नहीं हैं और फिर भी आप इतनी सेवा देते हैं। तो आप एक मतलब वैद्य माता आपको कहा है तो रियल में आप वैद्य माता ही हैं। थैंक यू आंटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर आऊँगी और कोई अंकल लोग का वीडियो फिर बनाऊँगी। तो ठीक है, इनको सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों के घर में भी कोई इस तरह के मरीज़ हैं या फिर कोई हैं जिनको प्रॉब्लम रहा है बहुत समय से नस का, कौन कौन सी प्रॉब्लम का वो करती हैं? जैसे गर्दन से पैर तक उतर जाए वो और कमर तक, उसका भी करता हूँ। और जैसे कोई के पेट में तेजाब वाली गैस बन गई है, डॉक्टर चाहे गांठ बन जाती है, डॉक्टर चाहे उसमें एक्सरा धरते रहा है, वो नहीं आएगी, वो भी ठीक करता हूँ मैं। और जैसे किसी के मूड सर में दर्द है, जैसे गर्दन से सर दर्द है तो मूड में नस फूल जाएंगी, ट्यूमर जैसे बन जाते हैं, उनको भी सही करता हूँ। बम्बई वाले आए, क्या कहते हैं, बम्बई की आई तो उनके मूड में ट्यूमर रहे तो वो बोले कैसे ठीक होगा। मैं उनको मालिश कर करके गर्दन की नस पकड़ के ऐसे मालिश करते करते फिर ट्यूमर में हाथ लगाया, उनको पानी निकल गया, वो ट्यूमर सब साफ हो गए। अच्छा। बिना दवा के साफ। हाँ, वो बोले हमारे साथ बम्बई चलो, मसाज के 1 घंटे के 600 रुपये लेते हैं। वो मुझे 300 रुपये देने लगे। हम क्यों लें 300 रुपये, कि आपको लेना पड़ेगा। तो फिर मैं को नहीं लेंगे, ले लो। तो बोल रही है हमारी जिठानी जी करती है, घंटा के 600 रुपये लेती है। मैं को भैया हम नहीं लेते हैं। तो कह मेरे साथ चल, अपना ठीक हो गई, 10 दिन में ठीक हो गया। कह रही मेरे साथ चल, मैं तुझे कमरा भी दूंगा, खाना भी दूंगा, पैसे भी अच्छे कमाएगी। मैं को नहीं भैया, हम अपने नौकल के आदमी, हम बम्बई नहीं जाएंगे, हमें नहीं खपेगा भैया, खुले में रहने वाले हैं। वो होता है जो काम करने वाले होते हैं ना, तो उन लोगों फिर को बच्चे आराम थोड़ा हैं, कम ही बालक हैं, सुख घर होता में है। देख लेते हैं, बहू काम को जाती हैं और घर में आदमी भी जाते हैं, लड़का भी जाते हैं। तो मैं सबको मालिश भी करते रहते हैं और देखते भी रहते हैं कि कौन हमारे घर में आए, कौन जाए। बस थोड़ी से पैसा भी हो जाते हैं, सेवा भी हो जाती है। समझने वाले तो बहुत बहुत कुछ दे जाते हैं। हाँ, फीस तो रोज देती है, उनको खुशी आती है कि हम 3 लाख कर आए खर्च की, 2.5 जिंदगी लाख। से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अभी आप जे हमें जिंदगी देते हैं। हाँ, अभी जो बनबसा वाला गया है, इनके मुंह से मैं इसमें सुन पाता तो बहुत अच्छा लगता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल, अब कल को अगर हम आएंगे तो फिर आपको जरूर मैं आगे बार। हाँ, तब बहुत अच्छा लगता है ना इनको सुन के कि देखो। और टनकपुर से 5 आदमी आते थे, 5 आदमी ठीक होके गए हैं, अभी की बात है। अब इतना ज़्यादा आप लोगों के सामने ये चीज़ को इन्होंने बताया है, तो
क्या कहते हैं, और ये भी सच है, आप लोग आ भी रहे हैं, सही बात है। और मैं भी यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे भी फर्स्ट बेबी के बाद से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हल्का सा उठी थी, और शायद मेरे ख्याल से कोई मैंने वजन उठा दिया था या फिर कुछ था, उसकी वजह से हुआ या क्या हुआ मैं नहीं जानती। हम वजन प्रॉब्लम्स उठाएंगे आती हैं ना। लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे लगा कि वैद्य माता का मैं वीडियो थोड़ा आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग आजकल नस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ओके गाइज़, ठीक है फिर। अभी थोड़ा और काफ़ी कुछ इनका रहता है मसाज का, तो वो चीज़ मैं आपको शो नहीं करा सकती क्योंकि लाइफ में पर्सनल भी कुछ होता है। यहाँ पर पूरा कवर के साथ ये पूरे पर्दा वर्दा ये चीज़ के साथ ये यहाँ पर करती हैं, ऐसा नहीं है कि खुले में करती हैं, क्योंकि पर्दा पर्दा होता है। तो ओके गाइज़, ठीक है फिर, बाय। ठीक है आंटी, हाँ थैंक यू। हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ।